हिंदुस्तान के वजीर आजम साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या मुसलमान की बेटी जो है हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? क्या हिंदुस्तान की हमारे दलित बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? क्या हिंदुस्तान की हिंदू बेटी हमारे हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? कहते हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम साहब, हिंदुस्तान की बेटी मेरी बेटी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो तुम्हारा नारा है, ये तुम्हारे नारे की धज्जियां जो है ये हमारे बीजापुर के एमएलए साहब जो है उड़ा रहे हैं। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई तोड़ने का काम कर रहे हैं तो बीजापुर सिटी के एमएलए साहब कर रहे हैं। इनका काम यह है बीजापुर में डेवलपमेंट का काम करना। वहाँ जो है एमएलए साहब, उनको पूछना था तुम्हें काला झंडा मुझे कहीं को दिखला रहे हैं। हिंदुस्तान का फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनका राइट था। तालमेल के माँ बहनों को सलाम करता हूँ कि उन्होंने फुल अपनी तरफ से जो मेहनत हुई, जो एमएलए के खिलाफ आवाज उठाना था उठाए। पागल कुत्ता भोंकने के बाद जो है लोग उसे भंडा भिरकाते हैं। कौन सा भी कुत्ता एक रोड से गुजरने लगा तो उसे लोग भंडा नहीं भिरकाते कि बोलो लोग पागल नहीं है, पागल कुत्ता रहता। पागल कुत्ता भोंकने के बाद इन्हें मुझे काटता करको जब डर रहता तभी लोग इसे भंडा भिरकाने वाले काम हमारे सिटी एमएलए साहब कर रहे हैं। इन्हों कहाँ भी जा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ भोंक रहे हैं। ये चीज़ें इन्हों नहीं करना। अगर इन्हों डेवलपमेंट की और बात करेंगे तो साहब बीजापुर में पानी के मुद्दे पर बात करेंगे, बीजापुर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, बीजापुर में रोड़ा खराब है इसके बारे में बात करेंगे। 5 लाख में देने के तैयार होगा। कितना कमाए आप पैसे? आपके पास कितना पैसा है और कहाँ का पैसा है? क्या आप सियासत कर रहे हैं या तो बयानबाजी कर रहे हैं? वो सबसे पहले हिंदुस्तान की नागरिक है। वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, भले वो एक हिंदुस्तान की माँ है, बेटी है और वो समाज धर्म अलग है। पहले तो वो हिंदुस्तान की बेटी बहन है। एक एमएलए हैं बीजापुर सिटी से। क्या आप एक एमएलसी भी थे, एक एमपी भी थे, एक मिनिस्टर भी थे। हाँ, इतनी लंबी आप सियासत करें, क्या आप इतना मतलब ऐसी सियासत करें? आप भी ऐसी बात नहीं करते। तो आप तो सीनियर एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, केंद्र में एमपी थे, मिनिस्टर थे, राज्य में आप एमएलए हैं, 2-3 मरतबा एमएलसी भी बन चुके हैं। ये आपको शोभा नहीं देता। हमें के लड़कियों की आप बहुत बड़े पैमाने पे बेइज्जती करें, बहुत बड़े पैमाने पर बेइज्जती करें देश की लड़कियों की। क्या मुसलमान की लड़की है, अदर हिंदू समाज, जैन समाज, सिख समाज, वो लड़कियां लड़की नहीं, ऐसा मैसेज दे रहे क्या आप? जो 8 तारीख को बड़ी बारिश हुई बीजापुर में, ये बारिश में जो आवाम परेशान थी, हिंदू मुस्लिम सिख हर लोग बीजापुर के शहरी जो परेशान थे, जो आपको एक उंगली दिखा रहे थे आपको। यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल जो एमएलए हैं सिटी के, तो जब से जो मुसलमानों के बच्चियों को जो 5 लाख ये जो बात करके जो इश्यू बना है, तो ये मुद्दे पे बहुत सारे अभी उथल पुथल चल रही है जिले के अंदर, सारे रियासत में। तो ये असल मकसद ये था, बयान जो कोप्पड़ में दिए 5 लाख का, तुम्हें ये गलत करे क्यों? वो जो घर का मैटर था वो जो था वो अलग बात है, वो कानून है, उसके लिए जो भी सही गलत पुलिस प्रशासन था वो देखा जाएगा बाद में। उस बात में उधर वो मुसलमानों के लड़कियों को प्यार करो, मैं मुहिम चलाऊंगा, 5 लाख में देने के तैयार होऊंगा। कितना कमाए आप पैसे? आपके पास कितना पैसा है और कहाँ का पैसा है? क्या आप सियासत कर रहे हैं या तो बयानबाजी कर रहे हैं? क्या आप हिंदुस्तान में मुसलमान लड़की भी उतने ही मायने रखती, वो हिंदुस्तानी है। वो हिंदू समाज के धर्म में भी लड़की है, वो हिंदुस्तानी ही है। वो सिख समाज में लड़की है, वो हिंदुस्तानी है। वो जैन समाज की लड़की है, वो हिंदुस्तानी है। वो सबसे पहले हिंदुस्तान की नागरिक है।
वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, भले वो एक हिंदुस्तान की माँ है, बेटी है, और वो समाज धर्म अलग है। पहले तो वो हिंदुस्तान की बेटी बहन है, माँ है। तो आप एक चुने हुए संविधान सभा के एक एमएलए हैं बीजापुर सिटी से, क्या आप एक एमएलसी भी थे, एक एमपी भी थे, एक मिनिस्टर भी थे, हाँ? इतनी लंबी आप सियासत करें, क्या आप इतना मतलब ऐसी सियासत करें आप? ये आपको शोभा नहीं देता एमएलए साहब, बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। क्योंकि आप पहली मर्तबा चुन के आए, एमएलए भी ऐसी बात नहीं करते। तो आप तो सीनियर एमएलए है, मिनिस्टर हैं, केंद्र में एमपी थे, मिनिस्टर थे, राज्य में आप एमएलए हैं, 2-3 मर्तबा एमएलसी भी बन चुके हैं। ये आपको शोभा नहीं देता हमें। तो रही बात, आप इधर जो वो देश के लड़कियों की आप बहुत बड़े पैमाने पे बेइज्जती करें, बहुत बड़े पैमाने पर बेइज्जती करें देश की लड़कियों की। क्या मुसलमान की लड़की है, अदर हिंदू समाज, जैन समाज, सिख समाज, वो लड़कियां लड़की नहीं, ऐसा मैसेज दे रहे क्या आप? हिंदुस्तान की लड़की है, हिंदुस्तान की बेटी है। आप हिंदुस्तान की बेटियों के ऊपर बहुत बड़ा काला कलंक लगाए हुए, और ऐसे बातों पे आप आइंदा मत करिए, क्योंकि इतना बड़ा बवाल हो चुका है। आप इसके बयानबाजी ये जो दिए हैं, इसकी आप हमारे समाज में इसकी गलती हुई बोल के माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि आप एक एमएलए हैं चुनायित प्रतिनिधि के, और मसला वो भी नहीं था, आप उसको डाइवर्ट करे। ये जो 5 लाख की जो रकम बना के कोप्पड़ में जो स्टेटमेंट दिए, ये आप जो 8 तारीख को बड़ी बारिश हुई बीजापुर में, ये बारिश में जो आवाम परेशान थी, हिंदू मुस्लिम सिख हर लोग बीजापुर के शहरी जो परेशान थे, जो आपको एक उंगली दिखा रहे थे आपको कि कहाँ है एमएलए, कहाँ है प्रशासन। ये हमारे घरों में जो अपनी परेशानी पानी के जरिए जो बारिश का पानी था, हर घर में जो परेशानी थी, ये परेशानी की वजह से क्या है, आपको उंगली उठ रही थी, कहाँ है नगर शासक बोल के। इस मुद्दे को आवाम को तुम्हें डाइवर्ट करने के लिए, इस मुद्दे को आवाम का गुस्सा जो था उसको डाइवर्ट करने के लिए आप वो कोप्पड़ में वो ये मुसलमान के ऊपर, ये मुसलमानों को 5 लाख देता हूं बोल के ये तोहमत लगाए तुम्हें। ये ऐसा आवाम, बीजापुर की आवाम इतनी नादान नहीं है कि वो डाइवर्ट हो जाए। वो अपने मुद्दे पे अटल है। परेशानी अभी भी जारी है बीजापुर की, अभी भी बीजापुर की परेशानी दूर नहीं हुई। आप हर दिन आए दिन ऐसा अलग अलग स्टेटमेंट देते जा रहे हैं, ये सब सही नहीं है। और मसला रहा आप विधानसभा के अंदर वो कादरी वकील साहब का मुद्दा उठाए, क्या आप वो 5 लाख की मांग मुसलमानों पे तोहमत नहीं लगाते थे? क्या ये कादरी वकील साहब आपको उंगली उठा देते? बिल्कुल भी नहीं उठाते थे। आप शुरू में प्रारंभ करते हो और जो कोई भी आवाज उठाएगा उस पर आप उंगली उठाते हो। आप ये कहना था विधानसभा के अंदर कि मैंने 5 लाख की मुसलमानों के ऊपर क्या है, मैंने प्यार करेंगे तो उनको एक प्यार करो, मैं मुहिम चलाऊंगा, ऐसा मैं बोला था बोल के बताना था। फिर वो क्यों नहीं बताए आप? और वो भी बताए विधानसभा के अंदर, आप मेरे को बोला बोल के नहीं बोले, आप अपने ऊपर नहीं ले। आप तो मंत्रियों के ऊपर डाले, सरकार को ऐसा बोला बोल के बता रहे, मंत्री को ऐसा बोले बोल के बता रहे। आपको बोला था ना उसने, कादरी वकील साहब जो बात करे वो आपको कर रहे थे, आपका सवाल का जवाब दे वो। आप नाहक के बहाने बना के उथल पुथल मचा रहे पूरे जिले और रियासत के अंदर, कर्नाटका के। ये सही नहीं है, ये गलत है। इसके आप अपने जबान को लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि अभी हर बच्चा जवाब देने का शुरू करेगा, हर समाज उठेगा, हर समाज को तकलीफ है आपके बयानबाजी से। मुसलमानों को इतना ही नहीं है, पूरे कर्नाटक की आवाम आपके ऊपर नाराज है आपके बयानबाजी की वजह से। आप एक चुनायित एमएलए हो कि ऐसा कैसा बयान दे सकते हो? ये गलत है, ऐसा नहीं। आप रोकिए, अपने जबान को रोकना चाहिए। और आप पहले क्या है, अपने जिले के अंदर कामों को ध्यान दियो,
डेवलपमेंट के लिए तरफ ध्यान देना चाहिए। विधानसभा में आप बताना चाहिए था बीजापुर में बारिश होगी इतना, हमारे बीजापुर में जो परेशानी है वो आप विधानसभा में आवाज उठाए क्या? क्यों नहीं उठाए आवाज? कादरी का मुद्दा था क्या विधानसभा में? विधानसभा में कादरी साहब का मुद्दा था। विधानसभा में 8 तारीख को जो बड़ी बारिश हुई, हर घर में जो परेशानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर घर में पानी से लोग परेशान थे, वो मुद्दा था। आप वो मुद्दा उठाने के बजाय कादरी वकील साहब का मुद्दा उठाते हो। शर्म आना चाहिए आपको, शर्म आना चाहिए। दोबारा ऐसा आप अपने जवान को लगाम दे, वरना आने वाले दिनों में पूरे जिले के तौर पे हम धरना करेंगे आपके खिलाफ। तो इस बात को कहते हुए ये आप सब छोड़िए, बयानबाजी छोड़िए। सख्त मैं आपको अवाम के बीजापुर जिले के अवाम के जरिए से मैं बात कह रहा हूं। असल मुद्दा था वो पानी और बारिश, अवाम का गुस्सा नाराजगी थी। आपको अवाम रोड पे रोक के पूछने वाली थी। आप उस गुस्से को, उस अवाम की जो गुस्से नाराजगी को डाइवर्ट करके आप इतना बड़ा मुद्दा खड़ा करें। मुसलमानों के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने की तोहमत लगा रहे। ये मुसलमान की बच्ची नहीं है, ये देश की बेटी है, ये कर्नाटक की बेटी है, ये हर समाज की बेटी है। आप हर पूरे देश के खिलाफ में, कानून के खिलाफ में और बात करते हो बाबा साहब अंबेडकर के कानून की, और हर बात हर काम आप कानून के खिलाफ करते हो। ये कौन सा तरीका है एमएलए साहब? हाँ, बाबा साहब कानून बोलते हो और आए दिन कानून के खिलाफ काम कर रहे हो आप। मतलब बोलना अलग है, करना अलग है आपका। अवाम बहुत शानी है, कर्नाटका की, हिंदुस्तान की अवाम देख रही है, पर अवाम सबर कर रही है। ये सबर एक दिन टूटेगा, ये सबर एक दिन टूटेगा। एमएलए इतना साहब, आप अपने जबान को लगाम लगाओ, डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दो। वो सियासत करने का वक्त जब, वो अलग बात है, सियासत जब करना है तब करो। हर दिन आए दिन सियासत कर रहे हो, हाँ, आए दिन मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाते हो। क्या मुसलमान क्या गिरा हुआ नजर आ रहा है आपको? ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप अपनी जबान पर लगाम दो, और आप एक चुने हुए पार्लिमान है, विधानसभा के एमएलए हैं। आप डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दो। बीजापुर जिले में परेशानी, उस परेशानी को दूर करो। ये मेरी गुजारिश है आपसे और मेरे पूरे टीम से। तो मैं यूनुस कादरी, इतना कहकर मेरी बात को खत्म करता हूं। मैं यूनुस कादरी, इनामदार, AIMIM बीजापुर डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट। बरकत हो। आज मीडिया के सामने आने का मकसद ये है, जो बीजापुर सिटी के हमारे जो विधायक हैं, जो बीजापुर सिटी के हमारे जो एमएलए साहब हैं, एमएलए साहब जो है एक सबसे बड़ा हमारे मुसलमान बेटियों के ऊपर जो है एक कलंक लगाएं। 5 लाख देता हूँ, जो है 5 लाख मैं बहुमान देता हूँ मुसलमान की बेटियों को। हिंदू के लड़कना जो है निकाह कर लेना, शादी कर लेना बोल को जो इन्हों मुसलमान बेटियों के ऊपर जो इन्हों कलंक लगाएं, ये हमें नाकाबिले बर्दाश्त है। हिंदुस्तान के जो हमारे वजीर आज़म, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो उनका एक सबसे बड़ा एक नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो मैं हिंदुस्तान के वजीर आज़म साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या मुसलमान की बेटी जो है हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? क्या हिंदुस्तान की हमारे दलित बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? क्या हिंदुस्तान की हिंदू बेटी हमारे हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? हिंदुस्तान की जो बेटियां हैं, आप अपने नारे में कहते हैं हिंदुस्तान के वजीर आज़म साहब, हिंदुस्तान की बेटी मेरी बेटी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो तुम्हारा नारा है, ये तुम्हारे नारे की धज्जियां जो है ये हमारे बीजापुर के एमएलए साहब जो है उड़ा रहे। 5 लाख बहुमान देता हूँ कर को जो एमएलए साहब बोले, एमएलए साहब को जो है बीजापुर की आवाम जो है बीजापुर के डेवलपमेंट के वास्ते चुन को ले। जब बीजापुर की इन्हों डेवलपमेंट की बात नहीं करते, बीजापुर में 8 तारीख को जो बारिश हुई उस टाइम जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजापुर के वार्डों के अंदर मजलिस दौरा कर रही थी। तो उस टाइम जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ सदर यूनुस इनामदार साहब और मैं और मेरे बीजापुर सिटी के सदर साहब बीजापुर के हर वार्ड में दौरा कर रहे थे। उसी वक्त मैं स्टेटमेंट यस न्यूज़ के जरिए दिया था।
बीजापुर सिटी एमएलए साहब तब आते हैं जब हिंदू मुसलमान करने का रहता। उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई तोड़ने का काम कर रहे हैं तो बीजापुर सिटी के एमएलए साहब कर रहे हैं। इनका काम यह है बीजापुर में डेवलपमेंट का काम करना। और जो हमारे बीजापुर सिटी के जो हमारे एक एडवोकेट आसिफुल्लाह कादरी साहब जो स्टेटमेंट दिए, इनका स्टेटमेंट की बात जो है थोड़ा इनको खराब लगी। खराब कब लगी? जब एमएलए साहब आप बोल सकते हैं हमारे मुसलमान बेटियों के ऊपर, तो हमारे कौम से एकला बोलने के बाद जो है तुम्हें जाको सांसद में उनके खिलाफ आवाज उठाए। तुम्हें ये बोलना था सांसद में बीजापुर में भारी बारिश हुई, वो जहाँ भी पानी ठहरे मुझे फंड सैंक्शन करूँ मैं बीजापुर के डेवलपमेंट के वास्ते, ये नहीं बोले। तुम्हें कादरी वकील साहब का नाम लेकर जो है तुम्हें उनके ऊपर तनकीद करे। एमएलए साहब जब आप डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देंगे तो पूरी बीजापुर की आवाम तुम्हारा साथ देती। तुम्हें दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, कभी टीपू सुल्तान के खिलाफ, तो कभी जो है आप अशब्द शब्दों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये अक्सर तुम्हारा गलत है। ये चीज़ों को तुम्हें छोड़ना। और जो 5 लाख का जो तुम्हें बोले वो हम ना, मुझे और हमारे मुसलमान कौम को और यहाँ तक हमारे दलित भाइयों को और हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान भाइयों को ये बात जो है बुरी लगी। मेरे भी जो है बहुत से हिंदू के मेरे दोस्त, क्लासमेट्स, जो बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं, इन्होंने बोले कि भाई यत्नार साहब जो बोले ये हमना भी बुरी लगी ये बात, ऐसी बात इन्हों नहीं करना। बीजापुर सिटी को जो है डेवलपमेंट के ओर ले जाने की इन्हों काम करना। और हर बार इन्हों बीजापुर सिटी स्मार्ट सिटी कर को बोले, स्मार्ट सिटी का मुद्दा इन्हों एक दिन भी सांसद में नहीं उठाए। एक दिन भी सांसद में एमएलए साहब बीजापुर का मुद्दा नहीं उठाए। इन्हों मुद्दे कहाँ के उठाते हैं? इनको कौन भी क्या भी बोला तो ले जाको वहाँ बोलने वाले हैं। बीजापुर की आवाम तुम ना चुन को इसके बारे में भेजी, बीजापुर डेवलपमेंट तुम्हें करना। क्या अगला कदम क्या है? अगला कदम क्या भी नहीं, अगला कदम यह है बीजापुर सिटी के एमएलए साहब जात धर्म भेदभाव ये सब छोड़ना। एमएलए साहब का काम यह है डेवलपमेंट करना। एमएलए साहब ये सवाल कई को उठा है, बीजापुर की आवाम पूछ रही थी एमएलए बीजापुर के चुन को हमारे आए के बाद बीजापुर के मुसीबत में, आवाम की मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर आवाम के दरमियान नहीं है। ये सवाल इनको बीजापुर की जनता पूछती कर को, ये पागल एमएलए साहब जो है एक ऐसा मैसेज बीजापुर की जनता के मैसेज को डाइवर्ट करने के वास्ते इन्हों करे। और जो हमारे बीजेपी का मेयर बैठा बीजापुर में, ये मेयर का जो बात है, ये मेयर की बात को जो है डाइवर्ट करने के वास्ते इन्हों करे। स्पेस ये माध्यम के जरिए मैं बीजापुर डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूनुस कादरी इनामदार साहब आज यहाँ खड़े होकर ये आपके माध्यम के जरिए आवाम को हमें मैसेज देना चाहते हैं, दोबारा कभी बीजापुर के अंदर एमएलए यत्नार साहब अशब्द शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो हमें बीजापुर एमएलए साहब के घर को जो है घेराव करेंगे। हमें भी जो है इसके खिलाफ फुल कानूनी दायरे में रहकर इसके खिलाफ बुलंद आवाज़ करेंगे। और वो जो हमारे आलमेल में जो इनकी गाड़ी जाने के बाद जो है जो लड़कन्ना ब्लैक झंडा ले को जो उन्होंने कर रहे थे, ब्लैक झंडा ले को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनका फंडामेंटल राइट है, इनको रोकने की कोशिश की गई। वहाँ जो है एमएलए साहब उनको पूछना था तुम्हें काला झंडा मुझे कहीं को दिखला रहे हैं। हिंदुस्तान का फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनका राइट था तो उनको ये नहीं पूछे। वहाँ के जो है कुछ लोग जो हैं वहाँ के लोगों को मारे। और हमारे माँ और बहनों को तो मैं सबसे पहले मैं आलमेल के माँ बहनों को सलाम करता हूँ कि उन्होंने फुल अपनी तरफ से जो मेहनत हुई, जो एमएलए के खिलाफ आवाज़ उठाना था उठाए। उनको मेरी ओर से, मेरी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ और मैं उनको सलाम भी करता हूँ। तब भोगने के बाद जो है लोग उसे भंडा भिरकाते हैं। कौन सा भी कुत्ता एक रोड से गुजरने लगा तो उसे लोग भंडा नहीं भिरकाते। कि बोलो लोग पागल नहीं है, पागल कुत्ता रहता। पागल कुत्ता भोगने के बाद इन्हें मुझे काटता करको जब डर रहता तभी लोग इसे भंडा भिरकाने वाले। तो वैसा काम हमारे सिटी एमएलए साहब कर रहे हैं। इन्हों कहाँ भी जा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ भोग रहे हैं। ये चीज़ें इन्हों नहीं करना। अगर इन्हों डेवलपमेंट की और बात करेंगे तो साहब बीजापुर में पानी के मुद्दे पर बात करेंगे,
बीजापुर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, बीजापुर में रोड़ा खराब है इसके बारे में बात करेंगे। बीजापुर की आवाम इनका साथ देती, इन्हों जाते हैं बीजापुर के, कभी फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर इन्हों तनकीद लगाते हैं, इल्जामात लगाते हैं, तो कभी इन्हों बेटियों के ऊपर लगाते हैं, कभी हिजाब के बारे में बोलते हैं, तो कभी दाढ़ी टोपी के बारे में बोलते हैं। ये एमएलए साहब, ये अक्सर तुम्हारा गलत है, नहीं करना ये सब चीजें तुम्हें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।